इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के अंदर अभी असेसमेंट ईयर 24-25 के कई लोगों के पास में इस टाइप के इनकम टैक्स नोटिस आ रहे हैं। जी हाँ, यानी कि उनका केस यहाँ पे स्क्रूटनी के अंदर जा चुका है। तो 144B के अंदर फेसलेस असेसमेंट इंटीमेशन के अंदर कैसे आपको रिप्लाई करना है, ये स्क्रूटनी क्या चीज़ होती है, कैसे ये वर्क करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पार्ट पे, कब आईटीआर आपकी सेलेक्ट होती है स्क्रूटनी के अंदर और सेलेक्ट होती है कि तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करना पड़ता है। जो लोग भी यहाँ पे फेक डिडक्शन क्लेम करके अच्छा खासा टीडीएस का रिफंड वगैरह क्लेम करते हैं तो उनके लिए क्या दिक्कतें जो है फर्दर आती है, पार्शियल वर्सेस फुल रिस्पॉन्स क्या होता है, इग्नोर करोगे नोटिस को कितनी पेनल्टी लगती है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है इन नोटिस को हैंडल करने के लिए, तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू इस टाइप के नोटिस को कंसल्ट करना चाहते, रिवर्ट करना चाहते, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां से आप सर्विसेज अवेल कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले बात करें कि ये नोटिस भाई किन लोगों को भेजे गए। तो अभी तक अगर मैं असेसमेंट ईयर 24-25 की बात करूं, 1,65,000 से भी ज्यादा नोटिस ना ऑलरेडी यहाँ पे इश्यू हो चुके हैं। अब गाइस ये नोटिस किस टाइप का होता है तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, इस टाइप का आपको नोटिस देखने को मिलता है। ईमेल के ऊपर भी बाकायदा मिलता है, बाकी अगर आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करते तो वहां पे ई प्रोसीडिंग में भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 144B के अंदर बेसिकली जो है यहाँ पे आपको नोटिस देखने को मिलता है। तो जो 143 सबसेक्शन 2 है वो एक तरह से स्क्रूटनी का असेसमेंट है बेसिकली, और 144 जो बी है वो फेसलेस असेसमेंट इंटीमेशन ऑर्डर है। यानी कि फेसलेस असेसमेंट का मतलब है कि आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, इस नोटिस का रिप्लाई करना है, जो भी प्रोसीडिंग होगी वो सारी की सारी कंप्लीटली यहाँ पे ऑनलाइन रहेगी। तो दोनों ही की इस टाइप की जो नोटिस होते हैं वो अपने आप में असेसमेंट प्रोसेस से यहाँ पे लिंक होते हैं। अब स्क्रूटनी का प्रोसेस काम कैसे करता है, तो सबसे पहले आप एक इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करते हैं, सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे फाइल करते हैं। कोई भी जब आप फाइल करते हैं तो कोई भी ऐसे चेक नहीं करता है, तो ये जो है आपकी आईटीआर निल भी हो सकती है। हो सकता है आपने फेक डिडक्शन क्लेम करके टीडीएस का रिफंड लिया हो, या अगर आपका जो भी टैक्स पेबल बन रहा है वो आपने चालान के थ्रू यहाँ पे पे किया हुआ है। उसके बाद में आईटीआर जो है यहाँ पे बैचेस के अंदर जो है सीपीसी बैंगलोर जो है यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक टीम बैठती है, या एक तरह से कह सकते हैं पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जो आपको सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर इंटीमेशन लेटर यहाँ पे भेजता है। तो वहाँ पे भी जो है एक तरह से ऐसा नहीं होता कि हर एक बंदे की आईटीआर को मैनुअली चेक किया जाता है, वहाँ पे भी पूरा सिस्टम बेस्ड प्रोसेस होता है जिसके ऊपर इंटीमेशन लेटर यहाँ पे आपको इशू किया जाता है। तो जिस भी ईयर की आप आईटीआर फाइल करते हैं बेसिकली वो अंडर प्रोसेसिंग जाती है सीपीसी के थ्रू, इंटीमेशन ऑर्डर आपको यहाँ पे इश्यू होता है, और उसके बाद में अगर कोई टीडीएस का रिफंड वगैरह बन रहा हो तो वो जाके क्रेडिट होता है। अब स्क्रूटनी के केस में क्या होता है, आप एक कर सकते हो भाई बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर आपका एक तरह से लकी ड्रॉ निकलता है। जी हाँ, और उसके बेसिस पे आपको इस टाइप के नोटिस मिलते हैं जहाँ पे उन नोटिस का आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। और यहाँ पे जो भी आप रिस्पॉन्स करोगे, ऑफिसर जो है यहाँ पे दो टाइप के आपको यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। एक होता है फेयर जजमेंट ऑर्डर, यानी आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उसके बेसिस पे। एक होता है बेस्ट जजमेंट ऑर्डर, अगर आप कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे सबमिट नहीं करते। अब भाई ये आईटीआर जो है स्क्रूटनी की जो है किन केसेस के अंदर सेलेक्ट होती है, तो इसका कोई भी भाई फिक्स पैरामीटर्स नहीं है। अगर मैं कॉमन रिस्क हाई रिस्क पैरामीटर्स की बात करूं, जैसे मान लो कहीं पे हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट है, क्रेडिट कार्ड के स्पेंड है, आईटीआर में आपने दिखाया हुए नहीं है, इसके अलावा यहाँ पे आपकी इनकम में मिसमैच हो रहा है, आपका जो एआईएस के अंदर जो ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं नॉर्मली जैसे सेल ऑफ सिक्योरिटी वगैरह दिख रही है, लेकिन हमेशा की तरह आप आईटीआर 1 ही फाइल करते हो, कभी भी अपने म्यूचुअल फंड और अपने स्टॉक्स जो आपने बेचे उसके ऊपर आप प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करते हो, ना ही कोई टैक्स पे करते हो। इसके अलावा अगर आपने फेक डिडक्शन क्लेम किए, होम लोन की है, या कोई बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह ले लिए है, नॉर्मली आर्मी पर्सन हमेशा रहते हैं कि यार टीडीएस का रिफंड जो है वो मैक्सिमम क्लेम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अलाउंसेस वगैरह लेकर। इसके अलावा भाई फेक डिडक्शन वगैरह लेकर जो है आप यहाँ पे टीडीएस का रिफंड क्लेम कर रहे हो, फॉर्म 16 में आपका अच्छा खासा टीडीएस कटा हुआ है, लेकिन आईटीआर के थ्रू आपने काफ़ी सारी फेक डिडक्शन क्लेम करके टीडीएस का रिफंड ले लिया। इसके अलावा 2 लाख से ज़्यादा का रिफंड है, अच्छा खासा एक सब्सटेंशियल अमाउंट है रिफंड का, उस केस में आपकी स्क्रूटनी हो सकती है। कैपिटल गेन हो गया, क्रिप्टो हो गया, प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन हो गए। इसके अलावा जो डोनेशंस होती है, पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन वगैरह देते हो,
ट्रस्ट को डोनेशन देते हो, विदाउट प्रूफ आप डोनेशन की डिडक्शन ले लेते हो, तो उस केस में आपकी स्क्रूटनी हो सकती है। जीएसटी का टर्नओवर के साथ में मिसमैच है, तो कई सारे पैरामीटर्स के बेस पे अब तो एआई भाई यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, एआई के बेस पे बेसिकली आपकी स्क्रूटनी यहाँ पे जो है शुरू हो चुकी है। तो आप बात करते कि भाई इस टाइप का अगर आपको नोटिस मिलता है तो उसका रिस्पॉन्ड यहाँ पे कैसे करना होता है, तो ऑनलाइन ही करना होता है। तो इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर जाइए, तो यहाँ पे जो है आपको पेंडिंग एक्शन के अंदर ई प्रोसीडिंग देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस टाइप का नोटिस मिला होगा, आप व्यू नोटिस बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जितना भी आपको जो भी नोटिस वगैरह मिले हैं वहाँ पे आपको आप एज ए पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और सबमिट रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हो। तो रिस्पॉन्स के अंदर बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप यहाँ पे पार्शियल रिस्पॉन्स या फिर फुल रिस्पॉन्स भी सबमिट कर सकते हो और नीचे की साइड में कई सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे अलग अलग टैब्स दी हुई है जिसके ऊपर आप क्लिक करके जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहो वो आप अपलोड कर सकते हो। तो देखो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो यार ये ना केस टू केस डिपेंड करता है, आपने जिस भी टाइप की आईटीआर फाइल की है तो पहले तो आपके पास कंप्यूटेशन शीट होनी चाहिए कि जो भी आपने यहाँ पे आईटीआर वगैरह फाइल की है। उसके बाद में फॉर्म 16 हो गया, सैलरी की स्लिप्स हो गई, बैंक के स्टेटमेंट हो गए, 26 एएस हो गया, कैपिटल गेन की यहाँ पे ब्रोकर से टैक्स पेनल की रिपोर्ट हो गई, होम लोन की डिडक्शन ले रखी है तो उसका सर्टिफिकेट हो गया, एटीसी ले रखा है, एलआईसी ट्यूशन फीस की रिसिप्ट हो गई, मेडिकल इंश्योरेंस, बैलेंस शीट, पीएनडल, जीएसटी रिटर्न्स हो गई, एफडी के इंटरेस्ट के सर्टिफिकेट वगैरह हो गए, टैक्स पेड चालान हो गए। तो ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करना बड़ा ही आसान है, आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करो और यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट बटन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अटैचमेंट लगा सकते हो। अब अगर मैं डेडलाइन की बात करूँ तो 15 से 30 दिन के अंदर आपको इन नोटिस को रिस्पॉन्स करना पड़ता है। बाकी अगर आप एक्सटेंशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे रिवर्ट वगैरह कर सकते हो उस नोटिस के रिगार्डिंग। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप इस टाइप के नोटिस को यहाँ पे इग्नोर करते हैं तो यहाँ पे जो असेसमेंट ऑफिसर है बेसिकली वो अपना बेस्ट जजमेंट ऑर्डर देता है अंडर सेक्शन 144 और उसके अंदर जो भी आपकी इनकम असेस की जाती है बेसिकली उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी टैक्स डिमांड 12 से 18% की इंटरेस्ट पेनल्टी सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप आईटीआर यू भी बेसिकली फाइल नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करूँ इस टाइप के नोटिस को हैंडल करने के लिए, पहली चीज़ अगर आपकी सारी चीज़ें जेन्युइन है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से सिंपली यहाँ पे रिस्पॉन्स कीजिए, आपके जितने भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट है जो भी आपने डिडक्शन क्लेम कर रखी है कंप्यूटेशन के साथ में, तो हो सकता है आपका ये नोटिस आराम से यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे हमेशा ऑनेस्ट रहिए, ट्रांसपेरेंट रहिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियरली यहाँ पे अपलोड कीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार मैंने यहाँ पे ये चीज़ें फेक डिडक्शन क्लेम की है, रॉन्गली यहाँ पे क्लेम की है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे जो है रिवर्ट के अंदर मेंशन कर सकते हो। और इसके अलावा अगर काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल अगर आपका अमाउंट है, काफ़ी ज़्यादा केस बिगड़ा हुआ है, तो मैं रिकमेंड करूंगा फिर आपको प्रोफेशनल की हेल्प यहाँ पे जरूर लेनी चाहिए। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और अगर आप सर्विसेज अवेल करना चाहते लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।